अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारे आज बहुत सारे भाई ये परेशान है इस मसले को लेकर। कोई कहता है मैं रात में सोता हूं तो तरह तरह की ख्वाब देखता हूं। कोई कहता है मैं ऐसे ख्वाब देखता हूं कि आंख खुल जाती है, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती और मैं डिप्रेशन में जाने लगता हूं। ये बहुत बड़ा एक इशू, एक मसला है। अक्सर नौजवान और हमारे बुजुर्ग भी और खवातीनें भी इस बीमारी में ज्यादा पीड़ित हैं कि कहती कि मुझे नींद नहीं आती, अगर आंख लग भी जाती तो मैं ऐसे ख्वाब देखता हूं जो ख्वाब देखने के बाद आंख खुलती उसके बाद नींद नहीं आती। कैसे ख्वाब? कोई कहता है कि मैं कब्रिस्तान देखता हूं, कोई कहता है मैं देख रहा हूं कि मैं मरने के कगार पे, कोई कहता है मुझे कोई मार रहा है, कोई कहता है कोई जानवर मुझे दौड़ा रहा है। मेरे भाई, ये अक्सर वही लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जो लोग नमाजों से दूर रहते हैं। अक्सर उन लोगों को नींदें नहीं आती जो लोग ईशा की नमाज पढ़कर नहीं सोते, और जो लोग ईशा की नमाज पढ़कर सोते हैं वो बहुत सुकून के साथ सोते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस भी है। आज अक्सर लोग कहते हैं कि हज़रत नींद नहीं आती, तरह तरह के ख्वाब आते हैं, बहुत परेशान रहता हूं। क्यों नहीं ख्वाब आएंगे? क्योंकि पूरे दिन तो जहन में गंदगी बसाकर गंदी चीजें सोचता रहता है। पूरा दिन तो लालच में डूबा रहता है, किसी तरीके से पैसा हासिल हो जाए, चाहे वो हराम का क्यों ना हो। पूरे दिन तो सोचता रहता है चाहे कब्रिस्तान की लकड़ी क्यों ना मिल जाए, चाहे कब्रिस्तान की जमीन क्यों ना मुझे हड़प पाने के लिए मिल जाए। जब तेरे जहन में पूरे दिन कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी हड़प करने की सोच रहेगी, तब तू रात में जब सोएगा तो तुझे कब्रिस्तान ही ख्वाब में दिखेगा। अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कोई जानवर मार रहा है। जब तू दूसरे गरीबों के जानवर को चोरी करने के लिए सोचता रहेगा, पूरे दिन सोचेगा किसी जानवर का किसी इंसान का जानवर चोरी करके खोलना और बेच लूं, तो तुझे ख्वाब में जानवर ही तो दिखाई देगा। आज यही पोजीशन अक्सर लोगों की है कि लोग इस तरीके से बीमारी में पीड़ित है कि मैं ख्वाब बहुत देखता हूं, ख्वाब डरावने ख्वाब आते हैं। और औरतें भी इस चीज को कहती हैं कि मुझे बहुत ख्वाब आते हैं, क्योंकि ये ख्वाब ऐसे उन्हीं लोगों को आया करते जिनके जहनों में गंदगी दुनिया ही बसी होती है। कसम खुदा की मेरे भाइयों, ईशा की नमाज पढ़कर सो, अपने जहन को साफ करके सो, अल्लाह और उसके रसूल पर कोई याद अपने सीने में बसाकर सो, नबी पाक पर दरूद पाक पढ़कर सो। उसके बाद अगर कोई डरावना ख्वाब आ जाए तो मुझसे जो चाहे इनाम में ले लेना। ईशा की नमाज पढ़कर सोता है, उसे वाकई बड़ी सुकून के साथ नींद आती है। और जो इस बात का तजुर्बा अगर करके देखना चाहे तो वो ईशा की नमाज पढ़कर सोए, नबी पर दरूद पाक पढ़कर सोए, अगर बुरा ख्वाब आ जाए तो कह देना। और एक बात बताऊं, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आसेबी खलल में मुब्तला है, और ऐसे चक्कर उनके ऊपर आसेबी खलल है जिसकी बुनियाद पर वो परेशान होते हैं, उनका बदन टूटता है, दाब लेता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ईशा की नमाज भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद उनको कुछ ऐसा रहता है जिनके ऊपर आसेबी खलल है। लेकिन 100 में 1% भी मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं जिन पर आसेबी खलल है। बाकी 99% सारे लोग सही हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि मुझे डरावने ख्वाब आते। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो नमाजों से दूर है। अगर जिस दिन वो नमाज के पाबंद हो जाएंगे, कोई शैतान उन पर हमलावर नहीं हो सकता। आज इंसान खुद शैतानों के तरीके पर चल चुका। अफसोस तो इस बात का है, जो काम पहले शैतान किया करता था, आज वो काम इंसान कर रहा है। आज इंसान के अगर करतूत को अगर आपके सामने बयान किया जाए, आप देखते होंगे इंसानों को, तो वाकई आप सोचेंगे अब शैतान का तो कोई काम ही नहीं रहेगा। इंसान खुद ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे क्राइम करता है, ऐसा ऐसा गुनाह करता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सरापा शैतान ही बन चुका है। मस्जिद के बारे में देखो तो हटाए सटाए, किसी बुजुर्ग की शान में देखो तब लोग गुस्ताखियां करते हैं, कि किसी की शान में गुस्ताखी, कहीं किसी की शान में गुस्ताखी। कोई नौजवान को देखो आज अपनी जवानी में धुत है, बूढ़े माँ बाप को सताए पड़ा है, कोई बाप को घर से निकाल रहा है, कोई माँ को तंज भरी जुमले बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने भाई का कोई प्रॉपर्टी हड़प किए पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी बातें शैतानों वाली आज इंसानों के अंदर पाई जाती है। उसकी वजह क्या है कि दीन ना होना। इसकी वजह सिर्फ यही है कि अपना ईमान कमजोर कर लेना, नीयत को बिगाड़ लेना, नीयत में गंदगी पैदा कर लेना। आज अक्सर ऐसे ही होता है मेरे भाइयों। और जो लोग वाकई ऐसे ख्वाब देखते हैं तो उनके लिए मैं एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा
इंशाअल्लाह ताला वो नुस्खा ऐसा कारगर होगा, आप करेंगे तो कभी ख्वाब नहीं देखेंगे, शैतान आपकी चारपाई के, आपके मकान के इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाएगा। इतना प्यारा मुजर्रब एक वजीफा है, एक अमल कह लीजिए है, इंशाअल्लाह मैं अभी बयान करूंगा, उसको मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उसको सुनने से कबल मेरी आपसे एक गुजारिश रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर मुझको दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी राय का मोहताज हूं। क्योंकि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी कारगर होगी, क्योंकि वो नसीहत होगी हमारे लिए। अगर आपकी अच्छी राय होगी तो मैं उस पर इंशाल्लाह अमल भी करूंगा। तो देखिएगा मेरे भाई, जो लोग वाकई खलल में मुब्तला है, आसेब खलल में मुब्तला है कि वाकई उस पर किसी शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया है या कोई शैतान इसको रोज परेशान करता है, उसके बारे में बहुत सारे तरीके हैं शैतान से बचने के लिए। पहला तो सबसे बड़ा मैं वजीफा और अमल किसी चीज को समझता हूं तो नमाज से बड़ा कोई अमल नहीं है। अगर इंसान पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगता है तो मैं इससे बड़ा, इससे बेहतर कोई अमल को नहीं समझता हूं। ये अमल मैं समझता हूं कि पांचों वक्त की नमाज, ये सबसे बड़ा अमल कोई कर ले जाए तो शैतान उसके पास नहीं भटकता। अगर उसके बावजूद भी, अगर किसी वजह से भी नमाज भी पढ़ता, उसके बाद भी बहुत से हमारे भाई कहते हैं कि मैं नमाज भी पढ़ता हूं उसके बाद भी परेशान रहता हूं। अगर कोई ऐसी बात है कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी कोई शैतान परेशान करता है तो उसके लिए एक नायाब वजीफा मैं बताता हूं। ऐसा वजीफा है जिसको कोई काट नहीं सकता, कोई फेल नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा शरकस बदमाश जिन्नात क्यों ना हो, उस वजीफे को काट नहीं सकता। अगर आप पढ़ोगे तो उसकी मार ऐसी उस वजीफे की है कि सुने जहां तक उसकी आवाज जाएगी, शैतान कुलाचे मारता हुआ बड़ी दूर भागता हुआ नजर आएगा, भागता हुआ चला जाएगा, आपके अरी को भी अड़ोस पड़ोस भी नहीं भटकेगा। सुनिएगा वो क्या है, देखिएगा। जब आप बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर पर जाने से पहले मैं तो पहले यही कहता हूं, इंसान को इशा की नमाज पढ़ के बावजूद बिस्तर पर सोना चाहिए। उससे आपको सबसे बेहतर आपके लिए है। अगर बिस्तर पर मौत हो गई तो कितनी प्यारी मौत होगी, एक तो इशा की नमाज पढ़कर, फिर दूसरी पाकी की हालत में, उसके बाद फिर वुजू की हालत में दुनिया से जाएगा। इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। मैं मुख्तसर में वीडियो बनाना चाहता हूं, बहुत बात ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मजा नहीं आता है, तो मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, बिस्तर पर जाए, दरूद पाक पढ़े और 11 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लें। 11 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़े, पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम करके ताली बजा दे इतनी तेज की आवाज जहां तक उसकी जाएगी, वहां पर शैतान तो क्या, शैतान के नाम का कोई वजूद भी नहीं टिकेगा। सिर्फ ताली की आवाज से इतनी तेज ताकि जहां तक उसकी आवाज जाएगी वहां तक कोई शैतान नहीं भटक सकता। आप सुकून से सोइएगा। ये बहुत कीमती वजीफा है, बहुत प्यारा वजीफा है, इस पर अमल जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा वजीफा है। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वजीफा जो वाकई जो ऐसी बीमारी में पीड़ित है, ऐसे खलल व असेब में पीड़ित है, उन लोगों के लिए मुफीद है। अगर कोई वैसे पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है, कुरान की आयत करीमा सवाब पाएगा। लेकिन जो लोग नमाज पढ़कर नहीं सोते हैं, नमाज से दूरी इख्तियार करते हैं, तो उनको ख्वाब में कुछ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो तो ख्वाब उनकी नियतों के एतबार से होता है। कहते कब्रिस्तान देख रहा हो, अरे कब्रिस्तान ही तो देखोगे, क्यों कब्रिस्तान को हड़प करने की तुम सोच रहे हो। कोई कहता है मैं कोई मुझे मार रहा है, तो अरे किसी गरीब का माल खाओगे तो वो तुम देखोगे कोई मुझे मार रहा है। अगर तो कोई कहता है मुझे कोई जानवर मारा, किसी गरीब के जानवर को चोरी करने के लिए सोचोगे तो जाहिर है कि जानवर तुम्हें मारेगा ख्वाब में। तो मेरे भाइयों, अपनी अक्लों को सही करो, अपनी जहनियत को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। और जिस दिन तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल अगर साफ हो गया और अल्लाह की तरफ मुखातब हो गए, नमाजों के आप पाबंद हो गए, ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह आपको कोई चक्कर, कोई असेब, कोई खलल कभी भी परेशान नहीं कर सकता। आपको पुरसुकून नींद आएगी।